हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यूटी में है, जिसमें बेटा हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। प्रीवियस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस पढ़ लिए थे एग्रीकल्चर के। आज बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें बेटा सबसे पहला पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी। यानी कि सबसे मेन जो फीचर है ना इंडिया की एग्रीकल्चर का, वो ये है कि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। यानी कि प्रोडक्टिविटी का मीन्स हो गया आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी कि 1 हेक्टेयर लैंड में जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो बात काफ़ी कम है। इट इज़ एक्सट्रीमली लो इन इंडिया कंपेयर टू एडवांस्ड नेशन इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो कंट्रीज जो सबसे फेमस है उनसे काफ़ी पीछे है। जैसे राइस है, चावल के मामले में इंडिया देखो सबसे कम प्रोडक्टिविटी देता है। चाइना, वियतनाम एंड वर्ल्ड एवरेज जो है वो काफ़ी अच्छी है। कनक के मामले में देखो इंडिया कितना पीछे है। चाइना, यूके और वर्ल्ड एवरेज अच्छी है हमारे से। इंडिया देखिए मेज यानी कि मक्की के मामले में कितना पीछे है। चाइना, यूएसए और बाकी कंट्री सबसे अच्छी हैं। ठीक है, समझ में नहीं बेटा बात आपको। तो आगे देखो बेटा इसमें है क्या, यानी कि देखो दूसरा पॉइंट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मीनिंग क्या है? छुपी हुई बेरोजगारी। एक्चुअल में वो छुपी हुई बेरोजगारी होती क्या है कि एक ज़मीन का टुकड़ा है, मान लीजिए, उसके ऊपर जितने लोग काम करने के लिए नहीं चाहिए उससे ज़्यादा लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम उन एक्स्ट्रा लोगों को हटा दें तो जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। तो आगे देखो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक छुपी हुई बेरोजगारी की समस्या है। इट अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन इंगेज्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज मच हायर देन व्हाट इज एक्चुअली नीडेड। यानी कि ये तब होता है जब नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन जो इंगेज होते हैं, काम कर रहे होते हैं ज़मीन के टुकड़े ऊपर, वो ज़्यादा होते हैं, जितने चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं। सो अपरेंटली ऑल आर एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, बट इन रियलिटी पर असल में मैनी आर अनएम्प्लॉयड। बहुत से अनएम्प्लॉयड होते हैं। हमें तो दिख रहा है कि सारे काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर इतने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो वैसे ही काम पे लगे बैठे हैं। तो उसने यही तो बोला कि इवन व्हेन सम आर विड्रोल, अगर हम कुछ को निकाल भी दें तो आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर देखो डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, चाहे हमारे जितनी मर्जी सिंचाई के साधन आ चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं ना बारिश के ऊपर डिपेंड है। अगर अच्छी बारिश हो गई तो हमारी अच्छी फसल है, अगर बारिश कम हुई तो हमारी फसल जो हमारी फसल है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो एग्रीकल्चर इंडिया इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो जो इंडिया की एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर बारिश के ऊपर डिपेंड है। अकॉर्डिंगली क्रॉप प्रोडक्शन इज़ हाईली अनसर्टन। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अनिश्चित है। गुड रेनफॉल का मीनिंग क्या है? गुड क्रॉप। एंड बैड रेनफॉल का मीनिंग क्या है? बैड क्रॉप। यानी कि अच्छी बारिश का मीनिंग है, अच्छी बारिश का क्या मीनिंग है? यानी कि अच्छी फसल। और बुरी बारिश का क्या मीनिंग है? बुरी फसल। यानी कि वॉलेटाइल फार्म आउटपुट लीड्स टू वॉलेटाइल फार्म इनकम्स, कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ प्रोसेस फेल्स टू बी स्टेबल। तो इस तरीके से ये जो है ना, मतलब कारण बनता है कि इसका ग्रोथ प्रोसेस जो है स्टेबल नहीं रहता। आगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग इन इंडिया इज सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड। जो इंडिया में फार्मिंग है वो सब्सिस्टेंस है। सब्सिस्टेंस का मीनिंग क्या है कि लोग सिर्फ अपने लिए कमाते हैं। जो है आज भी कहीं ना कहीं लोग अपने लिए कमाते हैं, मतलब वो कमर्शियलाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहे, ट्रेड के बारे में नहीं सोच रहे। इट मीन्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर इज़ टू सिक्योर सब्सिस्टेंस फॉर हिज फैमिली। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसानों का वो क्या है कि आज भी हमारी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, खुद की, वो प्रॉफिट के बारे में कम सोचते हैं। इट इम्प्लाइज दैट फार्मिंग इन इंडिया इज नॉट मच कमर्शियल इन नेचर। यानी कि जितनी हमें चाहिए व्यापारीकरण चाहिए, जितना हमें खेती के मामले में उतना नहीं मिल पाता। आगे लैक ऑफ मॉडर्न आउटपुट। आज भी अगर हम देखें तो किसानों के पास बहुत सी चीज़ें हैं जो पैसे की कमी के कारण उनके पास नहीं है। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स उनके पास नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है। ठीक है, इट इज़ ऑइंग टू पॉवर्टी ऑफ द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। ये क्यों होता है? गरीबी के कारण होता है, क्योंकि हमारी कंट्री के लोग गरीब बहुत हैं। इट लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, अच्छे बीज नहीं होंगे, अच्छे फर्टिलाइजर्स लेने के लिए पैसा नहीं होगा, तो बहुत से लोग गरीब हो जाएंगे और इसके कारण हमारी कंट्री बैकवर्ड हो जाएगी। स्मॉल होल्डिंग क्या होता है? स्मॉल होल्डिंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। स्मॉल होल्डिंग आ रहा हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन 2 वे। यानी कि जो स्मॉल होल्डिंग है इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी कि ये सबसे मेन फीचर है किसका? इंडियन एग्रीकल्चर का।
आगे देखिए बेटा, स्मॉल होल्डिंग जो है इज़ हाइंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन 2 वेज। स्मॉल होल्डिंग का मतलब है किसानों के पास ज़मीन के टुकड़े कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो छोटे छोटे हैं। तो देखो इसमें मशीनराइजेशन ऑफ फार्मर्स बिकम द डिफ़िकल्ट, यानी कि जब ज़मीन का टुकड़ा बड़ा नहीं होगा तो वो कहाँ पे उसके ऊपर मशीन चला पाएंगे। तो मार्जिनल फार्मिंग कंटिन्यूज टू व्यू फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस रैदर देन एन एंटरप्राइज फॉर प्रॉफिट। यही चीज़ है कि जो ठीक ठाक से किसान होते हैं तो वो उसके ऊपर छोटी ज़मीन के टुकड़े पर उतना ही पैदा कर पाते हैं जितना उनकी फैमिली के लिए नेसेसरी होता है, तो वो पारी करने के बारे में सोचते नहीं है। तो अगर एक आ गया है लैंड रोड टेनेंट कन्फ्लिक्ट, यानी कि ह्यूज एरियाज आर कन्फ्लिक्टेड बाय द टेनेंट्स एंड हाउ आर द ओनर्स ऑफ द सॉइल। यानी कि इसका मीनिंग क्या है ना, यानी कि एक जिसका जो मालिक है ज़मीन का वो उसके ऊपर ना किसी और को खेती करने के लिए छोड़ देता है, उसको बोला जाता है टेनेंट। यानी कि वो ना आप खुद ज़मीन के ऊपर खेती नहीं करता, उसके ऊपर कोई और बंदा खेती कर रहा होता है, ठीक है। तो और वो जो खेती करने वाला होता है उससे एक बड़ी रकम वसूल कर ली जाती है कि तूने मेरी ज़मीन यूज़ की है तो तुझे मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ना भारी भरकम जो पैसा मांगने लगते हैं मालिक, तो इससे जो है प्रॉफिट होने की जगह नुकसान में चला जाता है किसान। आगे बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, आज भी कहीं ना कम हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, आज भी हम कहीं ना कहीं जो है बैड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी कारण हमारे जो लोग हैं वो अच्छी फसल पैदा नहीं कर पाते और बैड टेक्नोलॉजी से यूज़ होगी क्योंकि लोगों के पास पैसा तो है ही नहीं, ठीक है। आज भी लोगों के पास कंबाइन हार्वेस्टर्स की कमी है, आज भी कहीं ना कहीं ये टेक्निक्स सक्सेसफुल साबित नहीं हुई है, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर की। ओके बेटा, ओके देन।